अब वो अकेले आ ही नहीं सकते। यहां तक बात हो रही है कि शायद वो सीट ही खाली करने पर मजबूर हो जाए। ये हाल हो गया है क्योंकि जो ही वो आते हैं ऐवान में तो चोर चोर के नारे लग जाते हैं। यहां तक बात की जा रही है कि जी 420 के नारे लगे, कैदी नंबर 420, क्योंकि इमरान खान के हक में कैदी नंबर 804 के नारे लगते हैं तो नून लीग की तरफ से सोचा गया कि हम भी नारे लगवा देते हैं। उन्होंने लगवा दिए 420 के नारे। काफी देर के बाद यानी 4-5 दफा जब नारे लगे तो खुद तहरीक इंसाफ के लोग भी हैरान थे कि क्या कर रहे हैं 420, क्योंकि फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है 420 ही, तो 420 की दफात। तो फिर उनको समझ आई कि अच्छा ये क्या हम कह रहे हैं, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनको देखते ही सब मैंडेट चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और इतने जोरदार नारे होते हैं कि नवाज शरीफ साहब का चेहरा उतर जाता है क्योंकि वो इस चीज के आदी नहीं है। फिर उनको लाया जाता है काफी ज्यादा रहनुमाओं के हिसार में। यह भी हुआ कि गैलरी में एक दफा फिर वहां पर कारकुन बुला लिए जाते हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ नारे लगाए जाए। वहां पर यह हुआ कि इतनी बदमज़गी हो गई कि तहरीक इंसाफ के सारे रहनुमा इकट्ठे हो गए और उस शख्स को बाहर निकालने का मुतालबा किया और फिर उसको सिक्योरिटी ने बाहर निकाला। यानी मामला कंट्रोल से बाहर है। और जो तकरीर की है आमिर डोगर ने, उमर अयूब ने, ये तकरीरें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। इसके साथ आज एक और बड़ी खबर यह बनी कि अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए खैबर पख्तूनख्वा के। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कहा गया था, आप जानते हैं, जो मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर तज्जिया कर रहे होते हैं, खबरें दे रहे होते हैं कि जी हमें बता दिया गया है, हम तक पूरी खबर पहुंच गई है कि जी गवर्नर राज लग जाएगा। अगर अली मीन गंडापुर को बनाया गया वज़ीर आला तो गवर्नर राज लग जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं हो सकते, वो किस तरह के आदमी हैं, वो तो बड़े सख्त हैं, वो ये हैं वो हैं, और ये देखिए इमरान खान पीछे नहीं हट रहा, ये बड़ी सख्ती कर रहा है, और अगर अली मीन गंडापुर को लगाया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब वो लोग कहां हैं? अली मीन गंडापुर वज़ीर आला बन गए और अली मीन गंडापुर ने वज़ीर आला बनने के बाद, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद, अब जो ऐलानात किए हैं जिसके बारे में पहले ही हमने खबर ब्रेक कर दी थी, सिद्दीक जान ने बताया था कि 5 बड़ी चीजें इमरान खान ने कह दी अली मीन गंडापुर को और वो पहली तकरीर में ही उन चीजों का इजहार करेंगे। उसमें जनाब उन्होंने कहा है कि सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत है, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत है। जितने भी जाली मुकदमात बनाए गए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, कारकुनों पर, वो खत्म कर दी जाए, वरना फिर हम एक्शन लेंगे। तो ये बरह रास्त ऐसे लग रहा है कि पुलिस और कमिश्नरी निजाम के खिलाफ उन्होंने एक ऐलान कर दिया है। अब एक थरथली मची हुई है खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने तो बंद कर दिया कि जी एक तरफ के कोई तकरीर तबादले नहीं हो सकते, मगर यहां उनके बहुत पसंदीदा उनके दौर में लगाए गए, फिर हर एक के हर माफिया के पसंदीदा जो डीसी इस्लामाबाद है उनको 6 साल की सजा सुना दी। जनाब जस्टिस बाबर सत्तार ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने महफूज फैसला सुना दिया, 6 माह कैद की सजा, इसके अलावा जुर्माना, इसी तरह एसएसपी को कैद की सजा 4 महीने और जुर्माना, एसएचओ को भी 2 माह की कैद और जुर्माना। और ये जुर्माने अदा करने होंगे इन्हें उन लोगों को जिनके खिलाफ ये एमपीओ जारी करते रहे और तौहीन अदालत करते रहे। अब जनाब हो ये रहा है कि इनकी जान पर बनाई है और पुलिस क्या कह रही है, वो फिर तौहीन अदालत कर रही है कि जी ये अपनी सीट पर काम जारी रखेंगे। ये कैसे मुमकिन है? जो लोग सजाई याफ्ता हों वो किस तरह काम जारी रख सकते हैं? डीसी खुद जब मुजरिम होगा, मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है अदालत की तरफ से, और ये कहा गया कि 1 महीना आपके पास, और अगर आप अपील में जाकर सजाएं माफ करवा लेते हैं अलग बात है, तो फौरी तौर पर भागे हैं। और जनाब इंट्रा कोर्ट अपील इन्होंने फाइल की और फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फौरी तौर पर वो सुनने का कह दिया और 4 मार्च के लिए जनाब तारीख रख दी है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा वाकया क्या होगा कमिश्नर या डीसी या एसएसपी के खिलाफ कि भाई तौहीन अदालत की सजा सुना दी गई है। शर्म आनी चाहिए कि इस तरह लोगों के खिलाफ ये मुकदमात करते रहे, अदालत की अहकामात की खिलाफवर्जी करते रहे, तौहीन अदालत करते रहे और उसमें इनको अब सजा सुनाई गई है। तो कहीं जनाब सजाएं सुनाई जा रही हैं। अली मीन गंडापुर साहब वाज़े तौर पर ऐलान कर रहे हैं। फिर उन्होंने और बहुत सी बातें की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब अब खैबर पख्तूनख्वा में रमजान मुबारक से दोबारा सेहत कार्ड शुरू हो रहा है। यहां मरीम नवाज साहिबा बंद कर रही हैं, वहां अली मीन गंडापुर साहब सेहत कार्ड का इजरा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। सब नजरें अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है कि वहां से क्या होता है, क्योंकि बड़ी मजबूत हुकूमत वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की बन गई है। और जितनी वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत है, यहां कौमी असम्बली में उतनी ही कमजोर हुकूमत नजर आ रही है। क्योंकि इसमें आमिर डोगर ने भी ये बात कही कि जनाब मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन हमसे बल्ले का निशान छीना गया। अगर फॉर्म 45 वो सारे खोल दिए जाए तो फिर पता लग जाए। हमारे तो 225 अरकान है, लेकिन हमारी जो मेजोरिटी है उसको माइनॉरिटी में बदला गया और हमारे 225 अरकान बनते हैं, लेकिन अब 90 हैं, लेकिन सबने वोट दिया।
ये एक बड़ी बात है कि किसी को नहीं तोड़ा जा सका। सबके जितने भी थे तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद किया, उन सब ने वोट किया, किसी को मजीद तोड़ा नहीं जा सका। एक और जो चीज हाईलाइट हुई है वो ये है कि जो तारिक मुशीद चीमा है उन्होंने वोट दिखाकर कास्ट किया और उस वक्त याद सादिक स्पीकर जो है बन गए। वो उनको कहते रहे कि नहीं नहीं ये ना दिखाएं, लेकिन बहरहाल उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, उनको ये आदत है, लेकिन कौन पूछेगा यहाँ जहां आइन कितनी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, कौन पूछने वाला है। अच्छा, महमूद चकज़ई साहब ने ये कहा, अब उनका कोई ताल्लुक तहरीक इंसाफ से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो है नहीं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आपको ये काम करना पड़ेगा और जिन लोगों ने जिस तरह से ये वोट चुराया है, जिस तरह की ये धांधली की है, उनको बेनकाब करना होगा। और जिस मुतालबे पर नारे लगे वो ये था कि इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, आपको इस ऐवान को, इमरान खान को और उसके साथियों को रिहा करना पड़ेगा, वो करारदाद आपको लानी पड़ेगी। इस पर जनाब नारे गूंज उठे। जब इमरान खान साहब के हक में नारे लगते हैं और नवाज शरीफ को चोर चोर कहा जाता है तो बात आगे बढ़ती चली जाती है और शेर अफजल मरवत जूता लहरा देते हैं। यह भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। शेर अफजल मरवत जो है वो लगी लिपटी नहीं रख रहे, वो जिस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने तो अब जूता तक लहरा दिया है। तो ये अब देखिए, ये जूते ही लहराए जाएंगे यहां पर। और उनसे जब कहा गया आपने क्या, उन्होंने कहा इनको मैं दिखा रहा हूं कि तुम इस काबिल हो और तुम किस तरह से यहां पर आए हो, क्योंकि तुमने चोरी की है, मैंडेट चोरी किया है। राना तनवीर साहब जो है नून लीग के रहनुमा सीनियर, वो एक वक्त में उमर अयूब की तरफ गए और ऐसा लग रहा था कि जनाब यहां पर बड़ा तसादुम हो जाएगा। और फिर निसार जट कह रहे जी, वो भी बीच में थे, उन्होंने भी जनाब फिर चोर चोर के नारे लगा दिए। अब वो राना सनाउल्लाह के काबू नहीं है, निसार जट तो इनके राना तनवीर के यहाँ काबू आएंगे। तो बहरहाल लोगों ने कहा जरा ध्यान से, उमर अयूब जरा और तरह का आदमी होगा, लेकिन जरा ध्यान से पंगा लेना। तो ये जज्बात वहां पर नजर आ रहे थे। अब आप देखिए कि अभी ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा। महमूद खान चकज़ई साहब ने यह भी कहा है कि आप लोगों ने तो प्लान बना लिया था। उन्होंने कहा भला हो कारकुनों का, आवाम का, जिन्होंने कमाल कर दिया, वरना आप लोगों ने तो बंदरबांट कर ली हुई थी कि जी सदर ये होगा, वज़ीर आज़म ये होगा, वजारतें इसके पास होंगी, ऐसे ऐसे होगा, ये सब कुछ आपने कह दिया था। लेकिन लोग आपके आगे खड़े हो गए और आपको बेबस कर दिया। तो अब भी वो कह रहे हैं होश के नाखून लें, और जिनका मैंडेट है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तहरीक इंसाफ को वोट मिला है तो उसको आप माने। तो महमूद चकज़ई साहब का ये मुतालबा इमरान खान की रिहाई का, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चाहे एक ही इनके पास सीट हो असेंबली में, ये सब पर भारी होते हैं। एक तो अपनी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और फिर इनकी बात आप देखिए कितनी हाईलाइट होती है कि कभी माइक बंद करना पड़ जाता है, हर तरफ इनकी तकरीर का चर्चा हो रहा होता है। और बाकी तो तहरीक इंसाफ वाले नजर आ रहे हैं कि वो जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कहा था कि हमने पहले दिन हाथ हौला रखा है, अभी तो आप आगे देखिए, और वही चीज नजर आ रही है। आज भी इमरान खान के नारे थे, जो वोट कास्ट करने जा रहा था इमरान खान की तस्वीर, बैज, नारे इमरान खान के लग रहे थे। और यही लग रहा है कि अभी आगे चलकर हमें और ज्यादा ये मामला जो है बिगड़ता नजर आ रहा है। और तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से मुझे लगता है कि कौमी असम्बली में ऐसी अपोजिशन करेगी कि हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब तो आने से रहे, इसलिए वो भाग कर सीधा गए जनाब फजल रहमान साहब के पास उनको मनाने। वो एक अलग हिस्सा है, कह रहे हैं जी सदर से कम पे तो मौलाना मानेंगे नहीं। लेकिन मौलाना को भी पता है कि आप अगर सियासत बचानी है, क्योंकि उनकी सियासत भी खत्म होती चली जा रही है, तो वो अब इस पीडीएम का हिस्सा बन के तो नहीं बच सकती, उनकी सियासत तो हो गई है खत्म। तो ये तो अब ये आखिरी बारियां ले रहे हैं, और वो भी जबरदस्ती की। तो ये मामला कब तक चल सकता है? तो ये चीज भी बड़ी वाज़ेह सब पर हो रही है। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत फिर खराब हो गई, कहा जा रहा है उनको वज़ीर आज़म बनाना है, लेकिन उनकी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही। फिर वो गए होंगे कोई हौसला लेने कहीं, कि जिस तरह वो इलेक्शन जब हार रहे थे तो उसके बाद वो गए थे और नवाज शरीफ को कहा था जी मैं करता हूं कुछ। और फिर आपने देखा रात को जब इलेक्शन वो हार चुके थे, फिर वो मुलाकातें हुई और फिर क्या कुछ किया गया। अब वो फिर शायद ये असेंबली की शिकायतें लेकर गए होंगे कि हमें तो ये चलने ही नहीं देंगे, तो हमें